नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें फर्स्ट 2 पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम प्लेन वेव जो आपको दे रखी थी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी प्लेन वेव है, अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको लिखना पड़े तो उसको सबसे पहले इन जनरल ये लिखा जाता है ई ऑफ एक्स कोमा टी, यानी एक्स आपका स्पेशियल कोऑर्डिनेट, टी आपका टाइम है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज हो सकती है और ये लिखा जाएगा दिस इज ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस एल्फा इंटू एक्स कोस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, और ये जो है आपका ई ए कैप यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इन जनरल है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो हमें पता है 0 है, तो e की पावर 0 आपका 1 हो जाएगा। ओमेगा हमें पता है, बीटा दे रखा है। एक तो हमें ई नोट निकालना है और एक हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, लेट अस से ए के कैप, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए ई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद ए एच कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पिछले वीडियो से ये समझ आ चुका है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब ए के कैप को मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू ए एक्स कैप, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा था बच्चों, वो ए जेड कैप दे रखा था, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे ए जेड कैप। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे y लिखता हूँ तो y कैप क्रॉस प्रोडक्ट z कैप, उसी का रिजल्ट x कैप होगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है आपका ए वाई कैप। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ ना आई हो तो ये मैं आपको पहले बता दूं, एक्स कैप क्रॉस प्रोडक्ट वाई कैप का रिजल्ट आता है जेड कैप, वाई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद जेड कैप का रिजल्ट आता है एक्स कैप। ठीक है, और फिर जो जेड कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्स कैप का रिजल्ट आता है वाई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो ये यूज़ हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ये निकाल लिया है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग दी वाई एक्सिस ट्रेवल कर रही है। अब हम बात करते हैं ई नोट का। ई नोट को निकालने के लिए हम क्या करें, सिंपल सा तरीका है, जो भी हमारा मीडियम है उस मीडियम का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमेशा ई नोट अपॉन एच नोट इस रेशियो के ही बराबर होता है। एच नोट पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें दे रखा है 5 एम्पियर पर मीटर, तो और जो हमारा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है वो भी हमने निकाल लिया था। तो इस फार्मूले की हेल्प से अब हम ई नोट निकाल सकते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस मल्टीप्लाई विद मैग्नेटिक फील्ड। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आपका आया था 7.89। ठीक है, देख लीजिए ये, और जो हमारा एच नोट था वो था हमारा 5। तो बच्चों जो ई नोट है वो हम फटाफट कैलसी की हेल्प से लिख सकते हैं, 7.89 मल्टीप्लाई 5, ये बना हमारा 39.45 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया हमारा एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब देखो डायरेक्शन हमने निकाल लिया, ई नोट हमने निकाल लिया, तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। दिस इज ई ऑफ एक्स कोमा टी दैट इज इक्वल टू ई नोट। तो ई नोट हमारा आ गया है 39.45, और अल्फ़ा 0 है तो ई की पावर 1 होगा, तो इसके साथ हम लिखेंगे कोस। अब देखो ओमेगा, ओमेगा बच्चों जो प्लेन वेव है चाहे वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करे उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम होता है। तो ओमेगा आप सेम लिख दीजिए 2 पाई इंटू 10 की पावर 7। तो दिस इज़ 2 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 इंटू टी, माइनस एक पर्टिकुलर मीडियम में फेज कांस्टेंट भी आपका सेम रहता है, वो दे रखा है 10, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x है। तो इसको भी आप साफ साफ लिख सकते हैं, दिस इज माइनस
10x। और अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, निकाल लिया ए वाई कैप, तो यहाँ लिखेंगे ए वाई कैप, और जो इसकी यूनिट है बच्चों वो होगी वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से हमने जो तीसरा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि आप प्लेन वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिख दीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब जो लास्ट पूछा गया है, देखिए यहाँ पे वो पूछा गया था एवरेज पावर डेंसिटी। इस वीडियो से जस्ट पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एवरेज पावर डेंसिटी कैसे निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है P एवरेज पावर डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ईटा। ई नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो कि यहाँ पे निकाल लिया है, तो वो आ जाएगा आपका 39.45 मल्टीप्लाई 39.45, क्योंकि ई नोट स्क्वेयर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ईटा जो था आपका वो क्या था 7.89। तो ये आएगा आपका एवरेज पावर डेंसिटी, जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो अब कैलकुलेटर की हेल्प से इसको फटाफट सोल्व करेंगे। 39.45 का स्क्वायर ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, फिर से डिवाइड कर दीजिए 7.89 से, ये आपका 98.62 आ चुका है। तो ये आएगा आपका दिस इज़ 98.62। और पावर डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ये यूनिट होती है बच्चों वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका लास्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज़ द एवरेज पावर डेंसिटी ऑफ द EM वेव। तो ये जो न्यूमेरिकल था पिछले वीडियो में, इसके सारे के सारे पार्ट्स हमने अभी सोल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराएगा आपके, और अब आप पॉइंटिंग थ्योरम या प्लेन वेव का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसी टाइप के कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हम हर स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी एजुकेशन दे सकें और इस चैनल को धीरे धीरे एक बड़ा चैनल बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।